Good morning, dear students. In this video, we are going to discuss some numericals related to chapter alternating current. देखो ये जो न्यूमेरिकल है इससे रिलेटेड बहुत न्यूमेरिकल्स प्रीवियस ईयर में आए हुए हैं। तो है इसमें कुछ भी नहीं, बहुत ही आसान है, कॉन्सेप्ट लगाना है, आंसर पाना है, बस सिचुएशन को विजुलाइज करने की कोशिश करनी है। ये क्या बोल रहा है कि एक अल्टरनेटिंग वोल्टेज सोर्स है, वो एक इलेक्ट्रिक बल्ब के साथ कनेक्टेड है और साथ में एक इंडक्टर एल भी कनेक्टेड है। ठीक है, वो क्या बोल रहा है, व्हेन की इज क्लोज्ड आफ्टर सम टाइम आयरन रोड विल इंसर्टेड इन बिटवीन इंडक्टर एल, व्हाट वुड इफेक्ट ऑन ग्लो ऑफ बल्ब। देखो जैसे हम की को कनेक्ट करेंगे सर्किट पूरा हो जाएगा, सर्किट पूरा हो जाएगा तो बल्ब जगेगा ही, बल्ब ग्लो करेगा ही, ऑब्वियसली बल्ब तो ग्लो करेगा ही। वो क्या कह रहा है, फिर थोड़ी देर बाद जो ये इंडक्टर है, ये जो इंडक्टर है इसके अंदर हम आयरन की एक रोड को रख देंगे, तो उससे क्या फर्क पड़ेगा इस बल्ब के ग्लो पे। मतलब बल्ब का ग्लो है एज इट इज रहेगा कि इंक्रीज हो जाएगा कि डिक्रीज हो जाएगा। देखो कुछ भी नहीं है, अगर तो नेट डिस्टरबेंस बढ़ गई तो करंट कम हो जाएगा, अगर करंट कम हो गया तो ग्लो भी कम हो जाएगा। अगर नेट डिस्प्लेस जो डिस्टरबेंस है वो कम होगी तो करंट बढ़ जाएगा, करंट बढ़ जाएगा तो ग्लो भी बढ़ जाएगा। तो हमको बस नेट डिस्टरबेंस यहाँ पे चेक करनी है कि आयरन रोड को बीच में डालने से नेट डिस्टरबेंस बढ़ी कि घटी। अब देखो यहाँ पे नेट डिस्टरबेंस अपने कैसे चेक करेंगे, बढ़ी है कि घटी है। देखो सुनते जाना, एल है, एल है, इसमें हम चेंजेस कर रहे हैं ना। देखो एल है, ये सिर्फ एल अगर देखो तो कितना डिस्टरबेंस प्रोड्यूस करता है, ओमेगा एल, ओमेगा एल। ठीक है, हमने देखो लास्ट चैप्टर में पढ़ा हुआ है कि अगर बीच में कोई मीडियम ना हो तो यहाँ पे हम म्यू नोट यूज करते होते हैं, परमिटिविटी ऑफ वैक्यूम। अगर बीच में कोई मीडियम प्रेजेंट हो तो हम म्यू यूज करते हैं, म्यू नोट यूज नहीं करते। अब मैंने जैसे ही इसके अंदर आयरन रोड को इंसर्ट करवाया, तब मैं अगर एल का फॉर्मूला लिखूं तो एल के फॉर्मूले में म्यू यूज करूंगा, म्यू नोट यूज नहीं करूंगा। इसका मतलब म्यू की वैल्यू आपको पता है म्यू नोट से ज्यादा होती है, म्यू की वैल्यू म्यू नोट से ज्यादा होती है, तो इसका मतलब एल की वैल्यू यहाँ पे बढ़ जाएगी। अगर एल की वैल्यू बढ़ जाएगी तो एक्स एल की वैल्यू भी बढ़ जाएगी। तो इसका मतलब इंडक्टर पहले से ज्यादा डिस्टरबेंस प्रोड्यूस करेगा, इंडक्टर पहले से ज्यादा डिस्टरबेंस प्रोड्यूस करेगा तो करंट कम हो जाएगा, करंट कम हो जाएगा तो बल्ब क्या हो जाएगा, डिम हो जाएगा, पहले से डिम हो जाएगा। इसको थोड़ा और ब्रीफली देखें तो 6 चैप्टर खोलो, उसमें सोलेनोइड का फॉर्मूला निकाला हुआ हमने, L इक्वल्स टू म्यू नोट एन स्क्वायर ए बाई एल। और अगर जो सोलेनोइड की कोर है उसमें वैक्यूम ना होकर कोई मीडियम होता तो हम यहाँ पे म्यू नोट की जगह पे म्यू यूज करते, और म्यू की वैल्यू ज्यादा होती है, इसका मतलब एल की वैल्यू ज्यादा हो जाएगी। बीच में अगर वैक्यूम की जगह पे कोई मीडियम आ गया तो एल की वैल्यू बढ़ जाएगी, एल की वैल्यू बढ़ जाएगी तो एक्सएल की वैल्यू बढ़ जाएगी, एक्सएल की वैल्यू बढ़ जाएगी तो डिस्टरबेंस बढ़ जाएगा, डिस्टरबेंस बढ़ जाएगा तो करंट कम हो जाएगा, करंट कम हो जाएगा तो बल्ब क्या हो जाएगा, पहले से डिमिनिश हो जाएगा, डिम हो जाएगा, पहले से इसकी ग्लो कम हो जाएगी। ठीक है, तो मतलब जो बेसिक कॉन्सेप्ट है उन्हीं को यूज करना है। इससे रिलेटेड एक और क्वेश्चन आया हुआ, वो क्या बोला कि यहाँ पे एसी सोर्स नहीं लगा हुआ, यहाँ पे अगर बैटरी लगी होती, डीसी सोर्स लगा होता तो सिचुएशन क्या होती। अगर यहाँ पे बैटरी लगी होती तो बैटरी तो डीसी करंट चलाती है, डीसी करंट को एक्सएल से कोई लेना देना होता ही नहीं है। क्यों नहीं होता, क्योंकि देखो एक्सएल की वैल्यू होती ओमेगा एल, डीसी करंट के लिए फ्रीक्वेंसी 0 होती है तो एक्सएल की वैल्यू भी क्या हो जाएगी, 0। तो एल की वैल्यू चाहे ज्यादा हो चाहे कम हो, एक्सएल डीसी करंट को तो कभी डिस्टर्ब कर ही नहीं सकता। तो इसका मतलब अगर डीसी सोर्स यहाँ पे लगा हुआ है तो एल की वैल्यू चाहे बढ़ जाए चाहे कम हो जाए, चाहे बीच में रोड डालो चाहे ना डालो, डीसी करंट पे कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि डीसी करंट के लिए एल कोई डिस्टरबेंस प्रोड्यूस कर ही नहीं सकता। अगर एल कोई डिस्टरबेंस प्रोड्यूस कर ही नहीं सकता तो फिर इसका मतलब करंट की वैल्यू में चेंज आएगा ही नहीं, करंट की वैल्यू में चेंज आएगा नहीं तो बल्ब का ग्लो एज इट इज रहेगा, ना बढ़ेगा ना घटेगा। तो ये डीसी सोर्स के लिए हो गया। ठीक है, तो ये दो न्यूमेरिकल्स हमारे हो गए। अब थर्ड न्यूमेरिकल में हम क्या करते हैं, बल्ब के साथ एक कैपेसिटर कनेक्ट कर देते हैं, तो देखते हैं क्या होता है। अब ये थर्ड न्यूमेरिकल देखो, थर्ड न्यूमेरिकल में क्या बोल रहा है कि एक एलसीआर सर्किट है, एल लगा हुआ है, सी लगा हुआ है, एलसी सर्किट है,
आर तो बल्ब का अगर होगा तो होगा, LCR बोल दो चाहे, मतलब इससे लेना देना नहीं है कि बल्ब का रेसिस्टेंस है कि नहीं है, क्योंकि क्वेश्चन पहले एक बार पूरा पढ़ो। वो क्या कह रहा है, एक ऐसे सर्किट डायग्राम बना हुआ है, AC वोल्टेज सोर्स लगा हुआ है। वो क्या कहता कि कैपेसिटर की प्लेट्स के बीच में अगर डाई इलेक्ट्रिक को इंसर्ट करवा दिया जाए तो बल्ब के ग्लो पे क्या फर्क पड़ेगा। क्या बोल रहा है कि पहले तो खाली है प्लेट्स के बीच का स्पेस, अगर इसके बीच में डाई इलेक्ट्रिक स्लैब को इंसर्ट करवा दे तो क्या फर्क पड़ेगा। अब देखो बाकी चीजें तो एज इट इज हैं, बल्ब का रेसिस्टेंस है चाहे नहीं है वो अब मैटर नहीं करता, क्योंकि इसको हम चेंज ही नहीं करें, ना इसको चेंज करें। चेंजेस कहाँ पे आ रहे हैं, यहाँ पे आ रहे हैं। तो पहले करंट चल रहा था कुछ, उस करंट के कारण बल्ब ग्लो कर रहा था। जैसे डाई इलेक्ट्रिक स्लैब को डाल दिया, अगर करंट बढ़ गया तो ग्लो भी बढ़ जाएगा, अगर करंट कम हो गया तो बल्ब का ग्लो भी कम हो जाएगा। कैसे चेक करेंगे, कैपेसिटर जो डिस्टरबेंस प्रोड्यूस कर रहा है सिर्फ उसको उठाओ। क्या प्रोड्यूस करता है कैपेसिटर, डिस्टरबेंस XC, जिसकी वैल्यू क्या होती है 1/ωc। अब जैसे ही डाइलेक्ट्रिक स्लैब डालोगे, आपको पता है सेकंड चैप्टर में पढ़ा हुआ है, जैसे ही हम डाइलेक्ट्रिक स्लैब डालते हैं K कांस्टेंट वाली, तो कैपेसिटेंस है वो भी K टाइम्स इंक्रीज कर जाती है। तो C क्या बन जाएगा फिर, K इंटू C। तो मतलब कैपेसिटी बढ़ जाएगी, अगर कैपेसिटी बढ़ेगी तो XC की वैल्यू घटेगी, क्योंकि ये रेसिप्रोकल में है ना C की कैपेसिटी की वैल्यू बढ़ेगी तो XC की वैल्यू घटेगी, मतलब नेट डिस्टरबेंस क्या हो जाएगा, पहले से कम हो जाएगा। डिस्टरबेंस अगर कम हो जाएगा, अगर डिस्टरबेंस कम हो जाएगा तो करंट बढ़ेगा, करंट बढ़ेगा तो ग्लो बढ़ जाएगा। तो इसका मतलब कैपेसिटर की जो प्लेट्स है उसके बीच डाई इलेक्ट्रिक डालोगे तो करंट बढ़ेगा और ग्लो भी क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। बल्ब पहले से ज्यादा ब्राइटर ग्लो करने लगेगा। अब सेकंड, अगर यहाँ पे DC सोर्स लगा होता तो क्या होता, अगर यहाँ पे DC सोर्स लगा होता तो फिर DC क्या करती है, DC के लिए XC की वैल्यू देखो 1/ω की वैल्यू DC के लिए 0 होती है, 0 इंटू C, तो XC की वैल्यू क्या आ जाती, इनफाइनाइट आ जाती। तो इसका मतलब जब कैपेसिटर DC सोर्स के साथ लगा हो तो वो इनफाइनाइट डिस्टरबेंस प्रोड्यूस करवाता है। तो इसका मतलब जैसे ही हम यहाँ पे बैटरी लगाते तो पहले कैपेसिटर धीरे धीरे चार्ज होता, तो चार्जिंग के कारण करंट चलता, उतने टाइम तक तो बल्ब ग्लो करता। लेकिन जैसे ही कैपेसिटर पूरा चार्ज हो जाता वो करंट को ब्लॉक कर देता, और ये जो हमारा बल्ब है फिर करंट ही ब्लॉक हो गया तो जगना बंद ही हो जाता। ठीक है, तो कैपेसिटर है जो वो क्या करता है, DC को ब्लॉक ही कर देता है। तो इस केस में हम DC के लिए बात नहीं कर सकते, क्योंकि फिर बल्ब जग ही नहीं रहा है ना। जब भी कैपेसिटर पूरा चार्ज हो जाएगा वो तो DC को ब्लॉक कर दिया करेगा, DC करंट ही ब्लॉक हो गया तो फिर बल्ब तो जगेगा ही नहीं, उसमें करंट ही फ्लो नहीं हो पाएगा। ठीक है, तो अभी नेक्स्ट एक और वीडियो करते हैं, उसमें सारे अपने न्यूमेरिकल्स खत्म हो जाएंगे, फिर उसके बाद में ट्रांसफॉर्मर वाला टॉपिक और LC ऑसिलेशन वाला टॉपिक रह जाएगा।